अरे मैडम, आवाज जा रही है? हेलो? हेलो? अंजुम जी, विनोद भाई, इफ्फत मैडम, रकीम जी, आवाज जा रही मेरी? हेलो सर, यस सर, आवाज आ रही है। या एक्चुअली हुआ या ओके 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 ओके। या लेट मी प्रोसीड। मैं जो बात कर रहा था उसमें ये कर रहा था कि जिस जो किंग्स का रोल था वहां पर, कि वो किंग्स का रोल क्या था। किंग्स का रोल ये था कि ज्यादातर चीजें जो है, जो किंग्स थे या जो चौसर, जैसे आज हम लोग चौसर को लेकर के बात कर रहे हैं, तो चौसर को लेकर के ये चीज हुआ कि चौसर सर्व थ्री किंग्स, जिसमें एडवर्ड सेकेंड, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ, और इसके अलावा जो है एक उनके पेटन, लंदन के पेटन थे जिनका नाम जॉन ऑफ गॉन्ट था। लंदन के उसको लोग पैट्रॉन कहते हैं, पैट्रॉन प्रोनाउंसिएशन नहीं है, आर साइलेंट हो जाता है, पेटन, PATRON है स्पेलिंग, दैट इज पेटन। तो वो जॉन ऑफ गॉन्ट थे। और जो ये पोएट थे, इनको कहाँ पे, वेस्टमिंस्टर अबे में दफनाया गया था। ही वॉज बरीड वेयर, ही वॉज बरीड डाउन इन वेस्टमिंस्टर अबे। इन्फ्लुएंसेस ऑफ, इनके ऊपर कई लोगों का इन्फ्लुएंस था। ओविड जो पोएट थे उनका, बोकासियो का इन्फ्लुएंस था। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। सो हियर व्हाट आई वांट टू शेयर, जस्ट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू रीड दिस पोएट, तो तीन चीजें ध्यान में रखना है। ही सर्व्ड थ्री किंग्स। उन तीनों राजाओं का क्या नाम है? एडवर्ड थर्ड नंबर वन, रिचर्ड सेकेंड नंबर टू, हेनरी फोर्थ नंबर थर्ड। ये चीजें। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, जॉन ऑफ गॉन्ट को भी उन्होंने, जॉन ऑफ गॉन्ट उनके पेटन थे, जैसा मैंने बताया कि PATRON। और इसके अलावा इनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था, ओविड नाम के पोएट का इन्फ्लुएंस था, बोकासियो का था। इट मीन्स दैट कि बोकासियो तो उनके कंटेम्परेरी थे, जिन्होंने डीका मीरान लिखा हुआ था, और इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। और ये भी कुछ लोग कहते हैं कि जो इंग्लिश पोइट्री की एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में शुरुआत हुई है, वो चौसर के आने से हुई है। तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इन्होंने कितने लैंग्वेज में लिखा था? थ्री लैंग्वेजेस में। ही रोट इनटू थ्री लैंग्वेजेस, द फ्रेंच, द इंग्लिश एंड लैटिन। इन्होंने जो लिखा था, किसमें लिखा था? फ्रेंच में लिखा था, इंग्लिश में लिखा और लैटिन में लिखा। तीन लैंग्वेजेस में इन्होंने लिखा हुआ है। तो थ्री किंग्स की सेवा की है, थ्री लैंग्वेज की जो है उन्होंने लिखा हुआ है। और जॉन ऑफ गॉन्ट उनके पेटर्न रहे, PATRON, जॉन ऑफ गॉन्ट। कहाँ इनको बरीड किया गया था? पोयर्स कॉर्नर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम वेस्टमिंस्टर अबे कहते हैं। इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कहा है। इनके समय के जो कंटेम्प्रेरी पोएट्स, बोकासियो का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है, ओविड का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। अब उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है, जब इन्होंने थ्री लैंग्वेजेस में लिखा, तो वो थ्री लैंग्वेजेस में कौन कौन से उनके वर्क आए हुए हैं। एक वर्क उनका है द रोमांस ऑफ द रोज, ये फ्रेंच में है। द रोमांस ऑफ द रोज, ये आपका फ्रेंच में उन्होंने लिखा है। उसके बाद फ्रेंच में ही उनका है द बुक ऑफ डचेस, द रोमांस ऑफ द रोज उन्होंने फ्रेंच में लिखा। द बुक ऑफ डचेस उन्होंने लिखा है। अ कंप्लेंट ऑफ अ लवर्स उन्होंने लिखा है। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसके अंदर क्या है, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा फ्रेंच में उनके द्वारा लिखी गई किताबें क्या है। तो एक तो आपका रोमांस ऑफ द रोज आपको ध्यान में रखना है। यह ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा गया। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट का मतलब कि जो है 8 सिलेबल को फॉलो किया गया। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा गया है। मिडिल इंग्लिश और फ्रेंच एलिगोरिकल पोयम है। और इसका जो नाम है रोमन डी ला रोज, फ्रेंच में जो इसका नाम है रोमन डी ला रोज। रोमन डी ला रोज को जो है क्या कहा गया है? द रोमांट ऑफ द रोज, मीन्स रोमांस ऑफ द रोज कहा गया। यह उनका फ्रेंच वर्क है। और ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में है। एलिगोरिकल पोयम है। और इसमें गॉड ऑफ लव को लेकर के बात की गई है, जो कि अपनी लेडी का फेवर प्राप्त करना चाहते हैं। इस पार्टिकुलर चीज को दिखाया गया है। और यहाँ पे रोज जो है क्या है? सिंबल है। और वह सिंबल किसका है? दैट इज द सिंबल ऑफ, आप कह सकते हैं, लव का। एंड रोमांस ऑफ द मीन्स रोमन डीला रोज। जो रोज है, रोज वही सिंबल है, रोज पार्टिकुलर सिंबल है, उस चीज को यहाँ पे लेकर के बात की गई है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इसमें जेलसी भी एक थीम है, लव है, लव के साथ साथ जेलसी को भी दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? द बुक ऑफ डचेस, जो 3069 में आया हुआ है, द बुक ऑफ डचेस, ये भी ऑक्टो सिलेबिक कपलेट में रहा है।
इससे आपको बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखना, नाम आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि द फ्रेंच में उन्होंने 3 भाषाओं में लिखा था, रोमांस ऑफ द रोज, द बुक ऑफ डचेस, अ कंप्लेंट ऑफ लवर्स, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है या इसमें उन्होंने बात किया हुआ है। इसके अलावा जो है इटालियन में उनका जो काम था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में रहा। इटालियन लैंग्वेज में जो उन्होंने लिखा वो क्या है, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में, और उनका एक वर्क रहा, वो उतना चीजें आपको ध्यान में नहीं रखना, लेकिन पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स आपको ध्यान में रखना है। जो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है, ये राइव रॉयल में लिखा गया। राइव रॉयल स्टैंजा मतलब 7 लाइन्स स्टैंजा, 700 लाइन्स है। ड्रीम विजन को लेकर के बात की गई है। इसमें सेंट वैलेंटाइंस डे का जिक्र किया गया है। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड, तो इतना ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इटालियन में जो उन्होंने लिखा है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स लिखा है। एक और उनका इंपॉर्टेंट वर्क इटालियन लैंग्वेज में रहा, दैट इज द ट्राइलस एंड क्रेसिडा। जो ट्राइलस एंड क्रेसिडा है, यह एपिक पोयम है, और यह बोकैसियो का आईएल फिलस्ट्रेटो, ये चीज पूछी जा चुकी है। बोकैसियो का एक वर्क डिका मीरान रहा है, दूसरा वर्क बोकैसियो का आईएल फिलास्ट्रेटो रहा है। जो आईएल फिलास्ट्रेटो रहा है, यह बोकैसियो का आपका क्या है कि इससे वो प्रभावित होकर के उन्होंने इसको लिखा था। यह इनका अनफिनिश्ड वर्क रहा है। इट्स द अनफिनिश्ड वर्क। किसका अनफिनिश्ड वर्क? चौसर का नैरेटिव वर्क है, राइम रॉयल स्टैंजा में लिखा गया है, और कैरेक्टर ऑलरेडी बताता है कि ट्राइलस और क्रेसिडा के अफेयर या लव को लेकर के बात की गई है इसमें। नेक्स्ट वर्क उनका क्या है, द हाउस ऑफ फेम है। ये सब अभी मैं इटालियन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्क उनका हाउस ऑफ फेम है। यह भी जो है ड्रीम एलिगरी है। इसका मतलब ज्यादातर जो उस समय लिखे गए हैं वो चीजें क्या रही है, ड्रीम एलिगरी रही है। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पार्टिकुलर वर्क्स या दिस पार्टिकुलर थिंग्स, हमें उसमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। उनका जो इटालियन वर्क रहा है, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्राइलस एंड क्रेसिडा, हाउस ऑफ फेम, ये चीजें उनका रहा है। ये चीजें पूछी जाएंगी कि ये चीजें किसने लिखी है और किस भाषा में लिखी गई है। और इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे कि उनका जो और वर्क है, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, एक उनका ये भी ड्रीम एलिगरी रहा है, अनफिनिश्ड वर्क रहा है। और साथ ही साथ जो है ये चौसर की थर्ड लॉन्गेस्ट पोयम रही है। लेकिन इन सबको लेकर के छोड़िए, अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर की जाएगी तो वह क्या है, कैंटरबरी टेल्स है। जब आप कैंटरबरी टेल्स की बात करते हैं तो इसमें टोटल जो है अगर आप देखेंगे 17,000 लाइन्स है। मिडिल इंग्लिश जो उस समय बोली जा जाती थी, जिसको मिडलैंड डायलेक्ट कहा जाता था, ये चीज पूछा जा चुका है। और ये चीज फिर पूछा जा सकता है कि चौसर के कैंटरबरी टेल्स में किस उसका यूज किया गया है, तो मिडलैंड डायलेक्ट का यूज किया गया है। बोकैसियो के डिकामीराल से प्रभावित है, और इसमें एक प्रोलाग जोड़ा गया है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोलाग ही जो है एमए में सिलेबस में है। प्रोलाग में जो है 14th सेंचुरी की गैलरी है। गैलरी का मतलब कि 14th सेंचुरी का जो सोसाइटी है, जो वहाँ के कैरेक्टर्स हैं, कैसे नजर आते हैं, क्या सिचुएशन है, उसको लेकर के बात की गई है। 29 पिलग्रिम्स है। और अगर आप देखेंगे कि चौसर को लेकर के कहीं कहीं पर 30 पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग चौसर, कहीं कहीं पे 30 पिलग्रिम्स, लेकिन एक नरेटर है हैरी बेली, उसको लेकर के 31 पिलग्रिम्स की बात की गई है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये जरूर नजर आता है कि हाउ मेनी पिलग्रिम्स आर देयर, देयर आर 30 पिलग्रिम्स या देयर आर 31 पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग द पोएट, देयर आर द 30 पिलग्रिम्स। इफ यू टॉक अबाउट हैरी बेली तो देयर आर द 31 पिलग्रिम्स। और इसके अलावा जो है इसमें जो 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 होस्ट, द होस्ट ऑफ द हैरी बेली ही जो है क्या है, वो होस्ट है, पिलग्रिम्स के होस्ट है। एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि होस्ट कौन है, हैरी बेली है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया है, मिडलैंड डायलेक्ट का यूज किया गया है। पोएट को इंक्लूड करके कितने जो कैरेक्टर्स हैं, 30 कैरेक्टर्स हैं। जो पिलग्रिम्स हैं, अगर उनके जो होस्ट है उसको ले लिया जाएगा हैरी बेली, तो 31। उसके बाद ये लोग कहाँ पर जाते हैं, टैबर्ड इन जाते हैं। ये सारे के सारे लोग कहाँ पे जाते हैं, टैबर्ड इन, साउथ वर्ड टैबर्ड इन जाते हैं, वहां पर वो जाते हैं। और आप देखेंगे कि जब वो टैबर्ड इन जाते हैं तो वहां पे जो है जो जो सेंट है, नॉट सैमुअल बेकेट, बल्कि आप कह सकते हैं टॉमस बेकेट का वहां पे श्राइन है, उसको विजिट करने वो जाते हैं। और सारे लोग 2 स्टोरीज की बात करते हैं, टोटल 24 स्टोरीज है। और जो ये था कि जो सबसे बढ़िया कहानी सुनाएगा उसको जो है क्या किया जाएगा, रिटर्न में जो है बेहतरीन सफर, सफर मैंने दावत दी जाएगी या खाना खिलाया जाएगा। और केवल 20 स्टोरी फिनिश हो पाई है, और 4 जो है इनकम्प्लीट रही है। टोटल 24 स्टोरी रही है, जिसमें से जो है 20 स्टोरी कंप्लीट है, 4 जो है आपका इनकम्प्लीट है।
इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एक नाइट कैरेक्टर है जो आइडियल कैरेक्टर है। तो जो आर्मी पर्सन है उस ग्रुप से आने वाले तीन कैरेक्टर है, नाइट है, स्क्वायर है, ईओ मैन है। इक्लिसियास्टिकल कैरेक्टर का मतलब जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसमें प्रायरेस है, नन है, मांग है, फ्रायर है, ऑल दीज थिंग्स यू गेट। तो मैं एक जनरल बातें आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। मैं शाम को इसको लेकर के और डिटेल में, खासकर इस वर्क को लेकर के और डिटेल में बात करूंगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको किन चीजों पे कंसेंट्रेट करना है, कैंटरबरी टेल्स पे कंसेंट्रेट करना, और चीजों पे जनरली करना है कि थ्री लैंग्वेज में लिखे हैं, थ्री किंग्स की सेवा की है, तीन लैंग्वेज में, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश में। इंग्लिश की कैंटरबरी टेल्स पे ज्यादा बात करनी है, डिटेल में बात करनी है कि आखिर उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, होस्ट कौन है, कितनी स्टोरीज बताई जाती है, कितनी कंप्लीट है, कितनी इनकम्प्लीट है, किस जगह को विजिट करने जाते हैं, और कौन सा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, नाइट है, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो उसमें रहा है। और इक्लिसियास्टिकल कैरेक्टर में प्रायरेस है, नन है, मॉन्क है, फ्रायर है, समनर है, पार्डनर है, अपुआ पाजन है। ये चीजें मैं अभी आपको कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि रकीम जी ने शायद मैटर ग्रुप में शेयर किया था बुक का, तो वहां से जो है लोगों ने इसको नोट भी किया होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली द पीपल हैव दैट बुक। इसके अलावा उस बुक के अलावा कुछ मैं चीजें आपको नोट्स अलग से मैं भेजूंगा, क्योंकि वो बुक का हिस्सा, इसलिए मैं जनरली बुक आपके पास है, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके अलावा अगर आपको देखेंगे कि इसमें दो प्रोस टेल्स है, दो प्रोस टेल्स है, टेल्स ऑफ मेलिबियस है, पार्सन टेल है। ये दो प्रोस टेल है, ये भी पूछा जाता है कि उसमें दो प्रोस टेल्स कौन है, टेल ऑफ मेलिबियस, द पार्सन टेल। एक नाइट्स टेल है जो बिगिन विद नाइट्स, और चासर्स ओन टेल है, ऑल दीस थिंग्स वी फाइंड। तो व्हाट यू गेट कि यू हैव टू गो विद की दो प्रोस टेल है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है। एक उनका वर्क है द फ्लावर एंड द लीफ, यह ड्रीम एलिगरी है। एक और वर्क है द कोर्ट ऑफ लव, जो प्रोज वर्क है उनका। एक चासर ने जो डायलेक्ट का यूज किया, मिडलैंड डायलेक्ट का यूज किया, और उनकी उस लैंग्वेज को लेकर के जो है एमी लॉवेल ने कहा था कि ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। ये एमी लॉवेस का स्टेटमेंट है कि ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है, कई बार आ चुका है कि ये बात किसने कही हुई है। स्पेंसर ने उनके बारे में कहा है कि द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइड, कि वे जो है इंग्लिश के अनडिफाइड राइटर है। इसके अलावा मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा कि विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोइट्री, उनके साथ ही हमारी रियल पोइट्री का जन्म होता है। उनके कैरेक्टर को लेके जॉन ड्राइडन ने कहा हियर इज गॉड्स प्लेंटी, यहाँ पे गॉड की प्लेंटी है। चौसर ने जो है ग्रांड स्टाइल का मतलब तुमने नैरेटिव स्टाइल का यूज किया, ह्यूमर का यूज किया है, आयरनी का यूज किया है, लाइट सटायर का यूज किया है, इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर का यूज उन्होंने किया हुआ है, हीरोइक कपलेट का उन्होंने यूज किया हुआ है, चौसरियन स्टेंजा का उन्होंने यूज किया जिसको राइम या सेवन लाइन्स स्टेंजा कहा जाता है। उन्होंने रियलिस्टिक अप्रोच लिया हुआ है, कैरेक्टर्स को उन्होंने ऐसा प्रेजेंट किया जैसे कि वे रियल कैरेक्टर्स है। सो दीज थिंग्स वी फाइंड, और इन सारी चीजों को लेकर के हमें चल रहा है। मैं इस टाइम आपको इसलिए आया चूंकि जरूरी था कि थोड़ा सा आपसे बात करना और इस चीज को लेकर के कि क्या क्या पॉइंट्स रहे। मैं शाम को एक लंबी क्लास लूंगा जिसमें मैं चौसर और अरिस्टोटल दोनों पे मैं बात करूंगा। इसलिए तब तक आप क्या करिएगा, अरिस्टोटल को तैयार करिएगा। रकीम जी ने अरिस्टोटल का मैटर शेयर भी किया था। चौसर से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन मैंने बताया एक बार आप किताब में देख लीजिएगा। ठीक है।